बुलंदशहर के थाना अरनिया पुलिस ने मां बेटी हत्याकांड का किया सनसनीखेज खुलासा। पति ही निकला पत्नी और बेटी की हत्या का मास्टरमाइंड। दिनांक 28 मार्च 2023 को थाना अरनिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम जरारा के जंगल में एक 8 वर्षीय बच्ची का शव मिला था। उक्त घटना के क्रम में थाना अरनिया पुलिस द्वारा जांच के दौरान मृतक बच्ची की पहचान नाजिस पुत्री साबू निवासी ग्राम बजेड़ा थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ के रूप में हुई। इस हत्याकांड में डबल मर्डर का कारण बना प्रेम संबंध। आरोपी युवक कफिल का महिला से प्रेम संबंध था। शादी से इनकार करने पर महिला ने की थी आरोपी युवक की पुलिस से शिकायत। पुलिस से शिकायत करने के बाद आरोपी युवक ने महिला से निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के बाद दिन प्रतिदिन नजराना व उसके पति कफिल में रोज झगड़ा व कलेश रहने लगी। आपको बता दें कि नजराना ने यह दूसरी शादी की थी और नजराना को पहले से एक 8 वर्षीय पुत्री भी थी। पुलिस की पूछताछ में कफिल ने बताया कि नजराना रोज घर में झगड़ा व कलेश करती थी, इसीलिए कफिल व उसके साथियों ने मिलकर पुत्री नाजिस व पत्नी नजराना की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी और 8 वर्षीय नाजिस के शव को ग्राम जरारा के जंगल में रजवाहे के पास खड़ी घास फूस में फेंक दिया तथा पत्नी नजराना के शव को पासू के आगे जवां की ओर जाने वाली गंग नहर में फेंक दिया। पुलिस द्वारा अभी नजराना के शव की तलाश जारी है। कफिल उर्फ कपिल टी शर्ट वाला नीली टी शर्ट बताओ सर क्या रोल है ये इनका इनके पिता का फूफा है ये। और इन तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से सबसे पहले उस माँ और बेटी को अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाया और फिर ले गए और फिर गांव जरारा में तीनों लोगों ने मिलके फांसी के फंदे से गला घोट करके हत्या कर दी। अच्छा, अलग अलग फेंका क्यों? हाँ, पहले बच्ची के और काली नदी में फेंकने में सर कितना डिस्टेंस है? पहले किसको फेंका? बच्ची को तो वहीं छोड़ दिए जी, और फिर ये लड़का निकल गया। इन दोनों लोगों ने जाकर के माँ की डेड बॉडी काली नदी में फेंक दी। क्यों सर, कारण क्या रहा? लड़का उस महिला के साथ प्रेम प्रसंग में था। जब शादी की बात आई तो इन दोनों लोगों में लड़ाई हो गई, लेकिन तो मुकदमा लिखेगा तो ये महिला से शादी करने को तैयार हो गया। इसने शादी कर ली। फिर शादी के बाद इन लोगों में लगातार विवाद बना रहा, तो इसने इससे शिकायत करी कि हम उस महिला से शादी तो कर इसमें बेटी होगी उनकी 8 साल की। नहीं, बेटी इससे नहीं है, बेटी उस महिला के पहले ये वादा है, ये वादा माँ बेटी की हत्या कर दी गई थी। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्या पूरी घटना थी और किस तरह से इसका नाम है? ये देखिए, थाना अरनिया पर दिनांक 28/3/2023 में एक 8 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी मिली थी। उस संबंध में डेड बॉडी के संबंध में थाना अरनिया पर 302 IPC का एक मुकदमा अज्ञात में पंजीकृत हुआ था। उसको अनावरण थाना अरनिया की पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक करते हुए कुल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें सुनिश्चित की गई है। अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि इन तीनों ही व्यक्तियों द्वारा 8 वर्षीय बच्ची के साथ साथ उस 8 वर्षीय बच्ची की जो मां थी उसकी भी हत्या कारित की गई। 8 वर्षीय जो बच्ची थी उसकी डेड बॉडी पुलिस को मौके से बरामद हुआ था और जो उसकी मां थी उसकी डेड बॉडी इन लोगों ने उसकी हत्या करने के पश्चात काली नदी में फेंक दिया था, जिसके सर्च ऑपरेशन पुलिस द्वारा करके उसे तलाशने का प्रयास हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। सर, महिला का शव मिल गया है क्या? अभी महिला का शव नहीं मिला है, उसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। जल्द ही उसका शव भी बरामद किया जाएगा। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए? हत्या के क्या कारण रहे? इसमें कुल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो हत्या का मुख्य कारण है वो प्रेम प्रसंग है। जो कफील नाम का पहला अभियुक्त है वो उस बच्ची की मां के साथ प्रेम प्रसंग में था, परंतु उसके द्वारा जब शादी करने से इनकार किया गया तो महिला द्वारा उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की धमकी दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों लोगों में आपसी समझौते के क्रम में शादी के लिए ये दोनों आपस में सहमत हुए, परंतु शादी के बाद इन दोनों लोगों में आपस में विवाद बना रहा, जिसके परिणाम स्वरूप कफील नाम के लड़के ने अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ, जिसमें से एक इसका रिलेटिव भी है, मिलकर उस महिला की और उसकी बच्ची की हत्या का इन लोगों ने प्लान बनाया और फिर उसकी हत्या कारित की। पूछताछ में इन्होंने ये नहीं बताया कि बॉडी कहाँ है, तो उसकी महिला इन लोगों द्वारा ही बताया गया है कि महिला की हत्या करने के पश्चात उसकी डेड बॉडी काली नदी में फेंकी गई है, जिसके तलाशी के प्रयास पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं।